हेलो सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ शानदार होगी। तैयारी कैसी चल रही है? जो नए बच्चे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और 50 मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन विद आंसर की आपके टेलीग्राम पर डाल दी गई, उसको प्रिंट आउट करके मॉक टेस्ट लगाओ। और वीकली टेस्ट हम हर संडे को फ्री लेते हैं बेटा, टेस्ट के लाइव टेस्ट के ऑप्शन में होता है। और ये जो 50 मॉक टेस्ट आप लगा लोगे तो 2-4 दिन, बस 3-4 दिन के बाद 50 और डल जाएंगे, क्योंकि इसको डाले हुए हमने 10 दिन हो गए। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें बेटा। हरियाणा सीटी एक बहुत बड़ा, एक बच्चे के लिए जब वो तैयारी करता है तो एक गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ी वो होती है। सेंटर में सीपीओ की नौकरी छोड़कर अपने घर के पास रहने के लिए वो ग्राम सीव पटवारी तक की ज्वाइन करता है। वो हरियाणा में पीएसआई प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस में लगने के लिए एक्साइज इंस्पेक्टर मुंबई तक की छोड़ के आता है। हर एक आदमी का एक सपना होता है कि मैं अपने घर के पास रहूं, फैमिली के साथ समय बिताऊं, इसलिए स्टेट जॉब को प्रेफर किया जाता है। तो हरियाणा सिटी में आपको बेहतरीन स्कोर के लिए एक थोड़ा सा, जितना मेरे से होगा उतना थोड़ा गाइड करूंगा। लेकिन वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और एक प्यारा सा कमेंट आपका इंतजार रहेगा। सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है हरियाणा जी की 25 नंबर की आती है बेटा। जैसा हमने फिलहाल में पिछले 5-7 साल जब देखा है कि PYQ सबसे ज़्यादा आते हैं यहाँ, लेकिन अब की बार कुछ और देखने को मिल सकता है। ड्यू टू 9,000 रुपये देगा वो आपको, तो पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा रखेगा। दूसरा, सरकार को सिटी क्वालिफाई कर देना चाहिए, बेशक से उसका क्राइटेरिया 60 नंबर कर दे, ताकि किसी बच्चे के मन में टीस ना रह जाए कि मैं मेंस में नहीं बैठ पाया। तो ये भी सरकार से आज जब अवार्ड शो में जाएंगे, अवार्ड फंक्शन में, तो वहाँ पर ये मांग जरूरी। मैंने रिटर्न में ग्रुप डी की जितनी भी वैकेंट पोस्ट है उनका प्रिंट आउट निकलवा लिया है। रहे हुए पेपरों की डिमांड का एक अलग से ड्राफ्ट तैयार कर लिया है कि ये भर्तियां रहती है, इनका पेपर करवाया जाए, सीटी क्वालिफाई किया जाए, ताकि बेशक से उसका नॉर्मल जो क्राइटेरिया वो बढ़ा दिया जाए। बच्चों को 50 की बजाय 60 चलेगा, लेकिन क्वालिफाई कर दो ताकि बच्चे के मन में टीच ना रहे। तो आज ये सारी चीज़ें आपकी सरकार तक पहुंच जाएंगी। हरियाणा जी के 25 नंबर की आती बेटा। पहले PYQ आता था, एक बुक लो, उस बुक को बार बार रगड़ो। ये नहीं कि मेरे वाली हरियाणा दूरदर्शन आ गई, पहले से आपके पास एकलव्य है, फिर आपने विद्यापीठ खरीद ली। इस तरीके से नहीं करना है। सिर्फ एक किताब, उसको बार बार रगड़ो, जो भी आपके पास हो उस किताब को बार बार रगड़ो, उस डाटे को बार बार रगड़ो, हरियाणा करंट अफेयर्स करो। यहाँ 25 में से यकीन मानना जितना हवाबाजी की जाती है हरियाणा जीके को लेकर, स्वेर, अगर आप 2-4 भी बार पढ़ोगे ना अच्छे से, 18 नंबर तो तब भी आएंगे, 18 से 20 नंबर। और चाहे कितना भी पढ़ लेना, चाहे तुम हरियाणा जीके पे तुम चाहे गूगल दिमाग में सेट कर लेना, तब भी 23 नंबर ही आएंगे। 2-3 नंबर का हरियाणा जीके में हर बार एक अलग से फंडा आता है। इस बात पे सहमति है तो कमेंट कर देना, पुराने बच्चों से पूछ लेना अगर मेरी बात में अगर आपको कोई झोल लगे तो। PYQ प्रीवियस ईयर की 3500 की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे डाल रखी है। नए बच्चे हो तो दोबारा डाल दूंगा ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, एक हरियाणा जीके में सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादा समय ना दें, सिलेक्शन इस साइड वाले सब्जेक्ट दिलाएंगे, भरोसा करना। मैं खुद हरियाणा जीके पढ़ाता हूँ, नेशनल जीके पढ़ाता हूँ, तब भी बोलता हूँ कि कोई पुराने बच्चों को तो मान ही नहीं देता यूट्यूब पे। मैं, मेरे पुराने बच्चे कभी भी यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने उनको सिलेबस को बेहतरीन तरीके से करवा रखा है। PYQ चैप्टर वाइज नए बच्चे जरूर आएंगे, उनको पता है कि हाँ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। पुराना कभी मैं रिकमेंड ही नहीं करता कि यूट्यूब पे आओ, कि मेरे लाइव दिखेंगे, हवाबाजी होगी। बस जितने हैं उतने हैं, बस उसी में खुश हैं हम। फिर रहती मैथमेटिक्स की बात, 15 नंबर देगा बेटा ये। अरियंत पब्लिकेशन, शारदा पब्लिकेशन, आर अगर एक मैथ है उसको बार बार रगड़ो, PYQ लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, जितने भी आज तक के आए हैं वो क्वेश्चन देखो। अर्थमेटिक करना, एडवांस नहीं करना। दीपक सर 9 बजे क्लास लेते हैं यूट्यूब पर, प्रैक्टिस करो उसके साथ। रात को 9 बजे प्रॉपर दीपक सर की क्लास होती है, और मैथ में एक अच्छा नाम है दीपक सर का, बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। ये नहीं कि मेरे प्लेटफॉर्म पे तो मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ, आप खुद एक क्लास लगा के देख लो कि किस तरीके से साधारण तरीके से आपके दिमाग में सेट करते हैं। तो मैथमेटिक्स को भी हमें अच्छा लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स को छोड़ के, मैथमेटिक्स और रीजनिंग ये दोनों सब्जेक्ट आपके, और ये हिंदी 45 नंबर की बेटा। मैं
दोनों, एक बुक लो, उस बुक को बार बार रगड़ो, PYQ करो, MCQ लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। अब बोलो कई बच्चों को मॉक टेस्ट कहाँ से, जब मैंने 50 टेलीग्राम पे फ्री डाल दिए, 50 थोड़े होते हैं क्या, 50 फिर डाल दूंगा 5-7 दिन के बाद, और जब तक नहीं होता डालता रहूंगा, क्योंकि अब मैंने मेरी टीम बढ़ा ली है, टाइपिस्ट टीम। एक ही बात कर रखा है कि अगर मैं 2 पैसे कमा रहा हूं तो समाज में कंट्रीब्यूट करूं, बस सीधी सी बात, मेरा एक फंडा है। क्योंकि परमात्मा जब कुछ दे रहा है, ये नहीं कि सारा ही बस इकट्ठे करते रहो, पैसा किसी के साथ ऊपर नहीं जाएगा। आपके सिद्धांत, आपका जीवन, आपका व्यक्तित्व, वो आपके पीछे रह जाएगा। तो मैंने मेरी पूरी टीम बढ़ा ली है कि अगर आप 2 पैसे कमा रहे हैं तो कंट्रीब्यूट कर दो। 50 मॉक टेस्ट दोबारा फिर डल जाएंगे। एस्टेट के भी डाल रखे हैं, वो लगाओ मॉक टेस्ट, ठीक है। इवन ऐप की लाइव टेस्ट सीरीज ऑप्शन में भी 10 मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन आंसर की फ्री हैं, वो भी लगाओ। फिर आती है बेटा ये तीनों, मैथमेटिक्स और हिंदी और रीजनिंग बेवफा नहीं है, ध्यान रखना। 45 में से बटा 45 नंबर आपको दिलवा सकते हैं, लेकिन बेटा अगर हरियाणा जीके के पीछे पड़े रहना तो वहां 22 नंबर आएंगे, नोट कर लेना। 38 नंबर याद होंगे ग्रुप डी में किसके थे, तो 38 से ज्यादा नहीं आएंगे, ध्यान रखना। हरियाणा जीके जीके चिल्लाने वाले क्यों चिल्लाते हैं, क्योंकि हरियाणा जीके पे हवा बनती है, कोर्स बिकते हैं। अगर इतना ही है तो समझ जाओ यार। नीतू मैम की वॉल्यूम 1 लेनी है, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 लेनी है, एक बहुत प्यारी बुक आती इंग्लिश की, ठीक है। अगर आपके पास हिंदी की नहीं तो कार्तिक हिंदी है हमारी वाली, दिखाना एक बार कार्तिक हिंदी। कार्तिक हिंदी है, ऐप में बुक का ऑप्शन ऑर्डर कर दो, 4 से 5 दिन में घर पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आपके पहले से ही लुसेंट हिंदी है, अनुष्का हिंदी है, यूनिवर्सल हिंदी है, तो यू हैव नो नीड परचेसिंग दिस बुक, आपको ये बुक नहीं खरीदनी है। जो बुक आपके पास है, ऑलरेडी आपके पास है, उसी को बार बार रगड़ो। ये कोई नहीं कहता कि आप 10 किताबें आपने पढ़ी, ये कार्तिक हिंदी है बेटा, बहुत जबरदस्त कंटेंट लिखा गया है। 330 पेज की बुक है। ऐप में बुक के ऑप्शन से ऑर्डर करते हो, हमारे पास सारी बुक हैं हरियाणा जीके की, लेकिन मैं ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि जो बच्चे पुराने उनके पास पहले से कोई बुक है, उसी बुक को बार बार रगड़ो। हमें क्या लगता है कि, सुनो मेरी बात, हमारा ड्रॉबैक क्या है कि हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है। लाइब्रेरी में 10 घंटे पढ़ लिए, 10-10 घंटे पिछले 1 साल से तैयारी कर रही। कौन बताएगा कि हमारी तैयारी कैसी है? मॉक टेस्ट बताएंगे हमारी तैयारी कैसी। एनसीआर जब जीएस करोगे 15 नंबर की जो आ रही, वो बताएगी कि मैं जीएस में कितना पानी में हूं, मैं मैथमेटिक्स के कहां क्वेश्चन गलत कर रहा हूं, मैं हिंदी में कौन से टॉपिक में वीक हूं, इंग्लिश में मेरा नरेशन वाइज आर्टिकल प्रीपोजिशन इडियम फ्रेजेस की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंटोनियम्स सिनोनियम्स मेरे कहां गलत हो रहे हैं। तो मॉक टेस्ट आपको अपनी और हमारी औकात बताता है कि हम कितने पानी में हैं। तो मॉक टेस्ट डेली एक लगाया करो। फिर कुछ बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं कि सर मेरा मॉक टेस्ट में बहुत कम स्कोर बनता है। आज 30 बनाना, तो वो दिन 90 का भी आएगा, वो दिन 90 का भी आएगा, क्योंकि हमने ये कुछ चीजें फेस कर रखी हैं, हमने ये कुछ चीजें फेस कर रखी हैं। ड्यूरिंग एमएससी मैंने एक नेट का पेपर लगाने की सोची, 13 नंबर आए थे मॉक टेस्ट में। मतलब फर्स्ट ईयर में वैसे ही देखने लगा, मत ये रहे कि वो है वैसे हो गया। और जब तैयारी करके 1.5 साल अपने आप को तपाया तो 104.5 नंबर थे मेरे, रैंक भी ठीक थी, और गेट में तो ऑल इंडिया 37 रैंक थी केमिस्ट्री में। तो शुरुआत में कोई तुर्रम खा नहीं होता पैदा कि मैं तुर्रम खा हूं और मैं पता नहीं क्या हूं। अपने फील्ड में टाइम दो, लेकिन ईमानदारी से, ना माँ बाप के साथ धोखा करना, ना खुद के साथ धोखा करना कि लाइब्रेरी में बैठा हूं और अंजलि से बात कर रहा हूं, रमेश अंजलि से बात कर रहा है। एक बड़ा भाई होने के नाते बता रहा हूं, गरीबी विधवा होती है, हमने खुद चीजें फेस कर रखी। गरीबी विधवा होती है, कोई साला 2 पैसे का हमें आके ज्ञान पेल जाता है कि तू तो नंगड़ है, तन्ना में कौन पूछे है। लेकिन बेटा अपना अस्तित्व हमें खुद बनाना है। हम गरीब घरों से हैं तो हमें अपना अस्तित्व खुद बनाना है, और उस अस्तित्व की एक लड़ाई होती है, और वो लड़ाई आजकल हाथी घोड़ों तलवारों से नहीं लड़ी जाती, वो मेहनत और सिर्फ मेहनत, और मेहनत भी सिर्फ यहां से। तो प्लीज जब भी लाइब्रेरी में बैठो तो डीपी में अपने माँ बाप की फोटो रखा करो, जब भी हताश हो माँ बाप की फोटो रखा करो, जब भी निराशा हो तो उन चेहरों को याद रखा करो जिन्होंने कभी क्रिटिसाइज किया था। कभी भी जिंदगी में रिप्लाई कभी बातों से नहीं दिया करते, काम से रिप्लाई दिया करते हैं।
जब गांव में एक्साइज इंस्पेक्टर बन के जाओगे, टैक्सेशन पटवारी कुछ भी किसी भी पोस्ट पर लग के जाओगे, अपने आप मुंह बंद हो जाएंगे। लड़ाई किसी से करनी ही नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि जिन चीजों में तुम गुजर रहे हो हम उन चीजों से गुजर चुके हैं। जिन चीजों में आप गुजर रहे हो उन चीजों में हम बखूबी बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों के ताने सुन सुन के बहुत, आप कितने भी इंटेलिजेंट, क्या पता आपकी नकल मार के पीछे वाला 10वीं पास किया हो और वो भी आपको ज्ञान दे जाए जब हम नौकरी ना लगे हों। ये होता है। तो प्लीज ये जो बाकी के सब्जेक्ट हैं, एंड जीएस कहां से पढ़नी है? एनसीईआरटी से। 9th और 10th की एसएस, जिसको हम सोशल साइंस कहते हैं, सामाजिक अध्ययन, वो उठाओ, उसमें से क्वेश्चन तैयार करो अपने खुद के। और ये जो पीडीएफ खरीदने की आदत है ना तुम्हारी, नोट्स खरीदने की आदत, ले बैठेगी एक दिन, याद रखना। एक अपना रागनी आंकड़ा है, आज का बोला याद रखिए विक्रम भाई का, तना ले बैठेगा ये पीडीएफ बहम लुगाई का। कहने का मतलब अपने खुद के नोट्स क्यों नहीं बनाते आप? 100-150 रुपए का, 200 रुपए का रजिस्टर ही तो आता है, मॉक टेस्ट फ्री है, प्रिंट आउट निकलवा के लगाओ, नोट्स है खुद के बनाओ। आप पता नहीं क्यों, चलो आपकी मर्जी, लेकिन इन बातों पर अमल करना और इन चीजों को थोड़ा सा। एनसीईआरटी 15 नंबर की आएगी, तुम उसको हल्के में ले रहे हो। हमारा क्या है, रीजनिंग कर लेंगे, हिंदी आसान आती है, इंग्लिश छोड़ देते हैं। तो बेटा जिस चीज को आप छोड़ोगे वो आपको छोड़ देगी पेपर में, सकते हैं। क्योंकि मैंने जब पहली बार नेट दिया, मैंने, मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, तो मैंने फिजिकल छोड़ दी, 73 नंबर आए, उसने मुझे छोड़ दिया पेपर में। अगली बार मैंने 6 महीने में फिजिकल केमिस्ट्री तैयार की, तो 104 नंबर आए। तो जो जिसको हम छोड़ेंगे वो हमें छोड़ देगा, सीधी सी बात है, चाहे वो रिश्ता हो चाहे पढ़ाई हो। तो कोई भी सब्जेक्ट नेग्लेक्ट करके नहीं चलना है। कोई बोले इसमें 25/25 आ जाएंगे, 20 नंबर सबके आ जाते हैं। तो ये जो बहम है ये छोड़ दो प्लीज। हमारी ऐप पे 2-2 टीचर पढ़ाते हैं हरियाणा जी के। मैं थ्योरी करवाता हूं तो मेरा सुनील सर जो मेरे हैं वो जिलेवार परिचय कराते हैं, तब भी हम हरियाणा जी को इतना बच्चों को भी नहीं बोलते ये करो वो करो, हरियाणा जी को ये ले लो, ये नोट्स पीडीएफ। हम जो क्लास में करा रहे हैं हमें पता है कि ये सफिशिएंट डाटा है, बच्चा इसमें आराम से 22-23 नंबर 20+ ले लेगा अपने इन सब्जेक्टों पर। पीवाई भी कुछ बैच में क्यों करवा रहे हैं, पीवाई क्यू एमसीक्यू क्यों साथ में करवा रहा हूं? मुझे इन सब्जेक्टों में नंबर चाहिए, हमें चाहिए सिलेक्शंस, हमें सब्सक्राइबर चाहिए नहीं, अपने आप आ जाएंगे सब्सक्राइबर्स जब हम सिलेक्शन देंगे। तो 25,000 में हमने रिजल्ट दी है, यकीन मानो हमने पिछले 4 साल में इतना रेवेन्यू नहीं किया होगा जितना हमने 2-3 महीनों में कर लिया। उसका कारण क्या है कि हमने सिलेक्शन दिए हैं। और पिछले 4-5 साल कोई भर्ती हुई नहीं थी, एक कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी, तो हमारे पास कोई रिजल्ट दिखाने को था नहीं। तो ताने भी सुने लोगों के कि बैच बेच रहे हो, कहाँ है सिलेक्शन? तो भाई टेलीग्राम भरा पड़ा है। तो पिछले जो 4 साल की जो मेहनत थी, अब जो 25,000 का रिजल्ट आया है, उस 25,000 के रिजल्ट ने हमने हमारी वर्थ दे दी, वो हमारी 4 साल की तपस्या थी। तो आप भी पहले ऋषि मुनियों को पहाड़ों पे तपना पड़ता था लुंगी पहन के, ऐसे तपस्या करनी पड़ती थी बेचारों को, ठंड में तपते थे, जो भी साधना होती थी, जो भी कुछ करते थे। आज तो आपको लोअर और टी शर्ट पहन के सिर्फ लाइब्रेरी में अपने आप को तपाना है। बाकी आपकी मर्जी है आप किस तरीके से अपने, किस नैरेटिव से अपनी लाइफ जीते हो और किस डायरेक्शन में अपने उसको लेके जाते हो। लेकिन याद रखना, शहर में आ तो गए हो या गांव में किताबें तो उठा ली हैं, आपकी किताबें बंद करने का इंतजार सैकड़ों लोग कर रहे हैं जो आपके आसपास रहते हैं। बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है आपको, बाहरी दुनिया जो आपको नहीं जानती उनका क्या मतलब? आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी इस बात से व्याकुल होंगे कि कहीं ये लग ना जाए। अब आपको तय करना है कि पढ़ाई से रिप्लाई देना है या बातों से। कितने दिन बातों से रिप्लाई दोगे किसी इंसान को? अपने काम से दो। और वो काम हमारा क्या है? एट प्रेजेंट पढ़ाई 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 पढ़ाई। वरना बेटा हमें जिस डिपार्टमेंट में है उसमें हमने लोगों के रिश्ते तहस नहस होते देखे हुए हैं बेरोजगारी की वजह से। हमने रिश्तों को तार तार होता देखा हुआ गरीबी में, हमने रिश्तों को ढहलते हुए देखा है। गरीबी जिस दरवाजे से आती है ना, साले रिश्तेदार सबसे पहले उसी दरवाजे से निकलते हैं, सगे संबंधी कोई भी उसी दरवाजे से निकलते हैं। तो गरीबी की दहलीज पार करनी है तो बेटा बी प्रैक्टिकल, बी मैच्योर्स। ये बातें बाद में कर लेना, ये बातें सारी लाइफ पड़ी है।
तो ऑल द बेस्ट, लवी सभी को सीटी में टॉप स्कोर करना है और इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट थोड़ा सा करना है। हम गरीब घरों से हैं तो प्लीज़ हमें, आजकल लोगों को क्यों हवा है, क्योंकि आजकल गरीब बच्चा लग रहा है पढ़ के, उसके पास सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, 10 रुपए का 5-2 रुपए का पेन लिया और गोले भर के आना, नौकरी है, यही है आज का। वरना एक दौर था कि लोग ऐसे पढ़े, ऐसे चलती पर्चियां चलती, टेंची पैसे की, कौन नौकरी से। तो ऑल द बेस्ट, आप एक अच्छे युग में जी रहे हैं। एक युग होता है जो दिमाग का, ठीक है ना, आजकल साइंस का युग है। ऑल द बेस्ट, लवी सभी को, वंदे मातरम, जय हिंद।